चार भुजा से भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए और उस गर्भ के बालक को अपनी गदा से उसको रक्षित कर दिया गया। गदा से जो रक्षित किया इसलिए उसका नाम परीक्षित हुआ, नहीं तो उस बालक का नाम मछली तो विष्णुराज था। विष्णुराज एक रूप में, दो भुजा रूप में भगवान उत्तरा के समक्ष खड़े हैं और कह रहे हैं, उत्तरा अब कोई ग्रह पीड़ा तो नहीं है, अब कोई तुम्हें उधर पीड़ा तो नहीं हो रही है। उत्तरा ने कहा, प्रभु आप बचाने वाले हैं तो उसे कोई डर और भय कैसे रह सकता है, उसे पीड़ा कैसे सताएगी। प्रभु धन्य हैं। जब ये सुना माता कुंती ने कि मेरी पुत्र वधू की रक्षा करने वाले गोविंद कोई और नहीं, वो साक्षात गोविंद हैं, वो ईश्वर हैं। कुंती ने आकर के प्रभु को प्रणाम किया, स्तुति की कि नमस्ते पुरुषं त्वां आधुमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्व्यवस्थितिम् कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। गोविंद ने कहा, अरे भुआ आप मेरी वंदन कर रही हो, स्तुति कर रही हो, क्या भुआ कभी बते जी की स्तुति वंदन करती है? कुंती ने कहा, प्रभु यही तो लीला आपकी बड़ी विचित्र है कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रय। गोविंद ये आपकी लीला ही तो मैं देख रही हूँ। किसी के तुम पिता बनते हो, किसी के पति बनते हो, किसी के भतीजे बनते हो, किसी के भाई बनते हो। ये बड़ी विचित्र लीला है प्रभु आपकी, लेकिन तुम मेरे ईश्वर हो। भगवान ने कहा, बुआ जी कैसी बातें कर रहे हो, मैंने बाल्यकाल से आपके साथ में रह करके देखा कि तुमने कभी सुख नहीं मांगा, ना तुम कभी सुखी रहे हो। आप जानते हैं कुंती, ये कुंती का जन्म मथुरा में उग्रसेन के यहां हुआ। उग्रसेन राजा का एक मित्र था भोज देश का, जिसका नाम था कुंती भोज, पंजाब का। तो उसने इसको मांगा, कुंती को। जन्म हुआ मथुरा में, पालन हुआ पंजाब में। उस राजा ने अपना नाम दे दिया कुंती, कुंती भोज राजा ने। तब से कुंती नाम रखा गया। और कुंती का विवाह भी हुआ तो ऐसे पति से हुआ जो पांडु के रोग से ग्रसित था, पीलिया के रोग से। पांडु राजा की दो पत्नी थी, माद्री और कुंती। कुंती और माद्री दोनों रहती थी। पांडु राजा को यह वरदान था कि जिस दिन तू स्त्री सहवास करेगा उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये राजा अपने मन को काबू में नहीं कर पाया, स्त्री सहवास किया माद्री के साथ, उसका प्राणांत हो गया। कुछ समय के बाद कुंती के पास कुछ देवताओं की ऐसी कृपा थी, उन देव की कृपाओं से युधिष्ठिर भीम अर्जुन को प्राप्त किया। माद्री के लिए दो पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। 5-5 बालकों को अकेली पालने वाली। भगवान ने याद दिलाया, बुआ जी आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, मैं बाल्यकाल से आपको जानता हूं।
आप मेरे से अगर तुम भगवान मानती हो तो वरदान मांगिए, क्या लेना चाहती है बोलो। कुंती ने कहा गोविंद तुम मुझे वरदान के लिए कहते हो, मुझे तुम्हें से वरदान नहीं चाहिए, सबसे वरदान तो यह है आप मेरे सामने खड़े हो, मेरी पुण्य का प्रताप है, तुम सुख के लिए कह रहे हो। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, कि बलिहारी उस दुख को जो पल पल नामो जपाए। गोविंद मेरे जीवन पे दुखों के पहाड़ के पहाड़, पहाड़ के पहाड़, पहाड़ के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन मुझे सुख नहीं चाहिए। दुख देना है तो दो, मुझे दुख सहने की आदत हो गई, लेकिन सुख की बातें मत करो। सुख में जीवन हो जाएगा तो तेरा दर्शन नहीं कर पाऊंगी मैं। दर्शन कृष्ण दर्शन लालसा सबसे बड़ी ऊंची है, और विपत्ति काल में ही ये जीव भगवान को याद करता है, सुख में कोई थोड़ी याद करता है। जब कोई विपत्ति आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो भगवान को ये जीव याद करता है। कुंती ने कहा गोविंद मुझे नहीं चाहिए तेरा सुख, देना है विपत्ति दो। कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। जीवन में सच्चा सुख उसके लिए है जिसके जीवन में गोविंद का ध्यान बना रहे, जिसके जीवन में गोविंद का स्मरण बना रहे, वो सबसे सच्चा सुख है। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आपके जीवन में भी कभी दुख आया या सुख आया? आपके जीवन में कब कब सुख आया, कब दुख आया, जरा बताइए ना। हनुमान जी ने कहा कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन हो। मेरे जीवन में कब विपत्ति आती है, जब मेरे राम की, मेरे राघव की चरणों की सेवा मेरे से दूर चली जाती है, वो सबसे बड़ी विपत्ति का दिवस मेरा बीतता है। और आनंद की घड़ी वो जब राघव की चरणों की सेवा, उनके चरणों के सामने बैठ करके मैं उनकी दृष्टि के सामने जब बैठा होता हूं, तो सबसे बड़ा सुख वो होता है। मैं प्रभु को भूल जाऊं, वो सबसे बड़ा दुख है। प्रभु को याद करूं, वो सबसे बड़ा सुख है। कुंती ने कहा मुझे नहीं चाहिए तेरा सुख। भगवान ने कहा बुआ जी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो ना। बोले कि नहीं, तेरी दया से मेरे आज 5 पुत्र पांडव राजा बन गए हैं, और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ तेरा दर्शन चाहिए, तेरा संग चाहिए, सदैव तेरा याद बनी रहे, तेरा साथ बनी रहे और तेरा दर्शन बना रहे। मुझे और सुख नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा सुख मेरे लिए है।